सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और अर्जेंटीना का कोपा अमेरिका 2024 का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। मेजर न्यूज यही है कि डिबाला उस स्क्वाड के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्या कोपा अमेरिका 2024 अर्जेंटीना जीत सकती है नहीं जीत सकती, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बारसा की न्यूज के ऊपर, मैनेजर की न्यूज के ऊपर, लपोटा, चावी, अराहो, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड। कोपा अमेरिका 21 जून से स्टार्ट हो रहा है और अर्जेंटीना का पहला मैच कनाडा से 21 जून को ही है। ग्रुप ए के अंदर अर्जेंटीना और इस ग्रुप के अंदर चिली, पेरू और कनाडा है। ऑब्वियसली अर्जेंटीना से एक्सपेक्टेड है कि वो ये ग्रुप को टॉप करें। सबसे पहले हम स्क्वाड के ऊपर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं और उसके बाद हम लाइनअप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्क्वाड के अंदर ऑब्वियसली आर्मानी है, रूई हैं। कीपर्स की पहले मैं बात कर रहा हूँ, मार्टिनेस हैं। ऑब्वियसली मार्टिनेस जो है वो फर्स्ट गोलकीपर होंगे इनके। मोन्टियाल है, मोनिला है। मोलिना ऑब्वियसली फर्स्ट राइट बैक है इनके। बलर्डी हैं मार्साई से। फिर उसके अलावा क्रिस्टियन रोमेरो हैं, वो सेंटर बैक मेनली खेलते हैं इनके पास। फिर पजेला हैं रियाल बेटिस के। फिर क्वार्ता हैं यहाँ पे फ्योरेंटीना के। ओटोमेंडी हैं जो कि ऑब्वियसली मोर और लेस स्टार्टर होते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के। अक्यूनिया हैं जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट बैक के ऊपर अक्यूनिया स्टार्ट करते हैं या फिर टेग्लिफिको स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली टेग्लिफिको भी हैं। और बार्को आए यहाँ पे ब्राइटन के। अब मिडफील्डर्स के अंदर अगर हम आए तो गिडो रोड्रिगेज हैं ऑब्वियसली बारसा बाउंड। परेडस हैं, फिर मैकलेस्टर हैं, डिपॉल हैं, प्लाशियोस हैं बायर लेवरकुसन के, बहुत अच्छा सीजन रहा है उनका। एंजो फर्नांडिस है ऑब्वियसली चेल्सी के। लो सेल्सो इज बैक ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में, वाज अनफॉर्चुनेट के वर्ल्ड कप में बिकॉज ऑफ इंजरी ही वाज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, बट ही इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्जेंटीना टीम। फिर डी मारिया है ऑब्वियसली द क्लच प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन अर्जेंटीना फुटबॉल हिस्ट्री। फिर कार्बोनी हैं एसी मोन्जा के, अटैकिंग मिडफील्डर हैं ये। तकरीबन छह गोल असिस्ट हैं उनके इस सीजन। मेसी हैं ऑब्वियसली द गोट, द वर्ल्ड कप विनर। एंगल कोरिया हैं ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड के, हमेशा स्क्वाड के अंदर रहते हैं। अर्जेंटीना इनको रखती है। गर्नाचो, बहुत से लोग कह रहे थे भाई गर्नाचो मेसी शायद उनको पसंद नहीं करते इसलिए उनको लेते नहीं है। भाई टाइम आया तो अब जरूरत पड़ी तो लेके जा रहे हैं, आपके सामने। वर्ल्ड कप के अंदर नहीं बनता था उनका जाना, तो अब आपके सामने गर्नाचो जो है वो अर्जेंटीना की टीम में जा रहे हैं। तो कुछ पर्सनल नहीं होता यहाँ पे प्लेयर्स के साथ, इट्स ऑल अबाउट व्हेन द प्लेयर इज रेडी और नॉट। इसके अलावा निकोलस गोंजालेस हैं फियोरेंटीना के, राइट, मोस्टली राइट विंगर खेलते हैं। लेफ्ट विंग के ऊपर भी खेल सकते हैं, अटैकिंग एरियाज के अंदर भी खेल सकते हैं। और 12 गोल असिस्ट है उनके इस सीजन फ्योरेंटीना के लिए। फिर लोटारो मार्टिनेस और जूलियन आल्वारेज है, लेकिन डिबाला नहीं है स्क्वाड के अंदर। तो भाई सबसे पहले हम इस बात के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि डिबाला का क्या ये क्यूरियस केस है कि भाई डिबाला, अब देखिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे, पेनल्टी भी आपको याद है उन्होंने फाइनल के अंदर स्कोर की थी। लेकिन डिबाला भाई क्यों नहीं है इस दफा कोपा अमेरिका के अंदर। अगर उनके स्टैट्स आप देखें रोमा के लिए तो 20 गोल्स असिस्ट हैं लोटारो मार्टिनेस के बाद। सेकंड नंबर के ऊपर हैं, सिर्फ लोटारो मार्टिनेस के सबसे ज्यादा गोल्स और असिस्ट हैं। सबसे ज्यादा असिस्ट सीरिया ए में उनके ही हैं, 9 असिस्ट हैं, 13 गोल उन्होंने मारे हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो डिबाला मतलब स्क्वाड के आना इतने ज्यादा प्लेयर, देखिए इसमें से 3 प्लेयर्स माइनस होने हैं इवेंचुअली, राइट। तो काफी प्लेयर्स इसमें से माइनस हो सकते हैं। मेन प्लेयर्स तो आपको पता है वो नहीं होने वाले। तो डिबाला क्या स्क्वाड, इतने वाले स्क्वाड में भी नहीं आते। तो ये थोड़ा सा मतलब यू फील फॉर डिबाला, राइट। लेकिन डिबाला का बड़ा क्यूरियस केस है। डिबाला की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है भाई। देखिए वो ना ऐसा लग रहा था जब फैन फॉलोइंग, पता क्यों बढ़ गई डिबाला की, बिकॉज वो लग रहा था कि मेसी के सक्सेसर हैं वो, राइट। अब मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो भाई गोड्स हैं, राइट। बहुत से लोग आए कि हाँ ये उनके सक्सेसर हैं, बट मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, राइट। मतलब रोनाल्डो 39 के हो चुके हैं, लेकिन 2 साल पहले तक ही वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग, राइट। तो मेसी अभी भी फॉर अर्जेंटीना ही हैज बीन, मतलब आप वर्ल्ड कप में देख लें 2022 ही, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, ही वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग एट दैट वर्ल्ड कप। और अर्जेंटीना के लिए वो इस साल भी और पिछले साल भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते रहे हैं, राइट। तो इश्यू सबसे बड़ा डिबाला का ये है कि भाई मेसी उस पोजीशन के अंदर खेलते हैं जहां पे वो खेलना या फिर वो टीम में फिट होते हैं, राइट। हाँ आप ये केस कर सकते हैं उनकी, मतलब उनकी फेवर में कि भाई वो कम से कम स्क्वाड में तो होने चाहिए थे इस स्टैट्स के बिना पे। बट मेसी के होते हुए डिबाला जो है वो स्टार्टिंग 11 में बनते नहीं है। बिकॉज मैं देखें भाई मेसी तो मुझे ऐसा लग रहा है 2026 वर्ल्ड कप तक जाएंगे, और अगर मेसी 2026 वर्ल्ड कप तक चले गए तो डिबाला मुझे लगता है वैसे उनका कैरियर जो है ना वो एंडिंग के ऊपर होगा। अनफॉर्चुनेट है,
बट ऐसा भी नहीं है कि डिबाला की अच्छी परफॉर्मेंस, बट डिबाला कंसिस्टेंटली कभी भी उन्होंने क्लब लेवल के ऊपर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया। अभी की परफॉर्मेंसेस उनकी अच्छी हैं। प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये है कि डिबाला लाइक्स टू प्ले इन अ फ्री रोल, राइट? अगर मेसी, मतलब होपफुली नॉट, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेसी इंजर्ड हो जाते हैं, मेसी के होते हुए तो डिबाला की जगह बनती नहीं है, तो फिर मतलब शायद वो सोचते हैं कि हम किसी, मतलब सिक्लोनी सोचते हो कि हम किसी और पोजीशन पे ले जाएं प्लेयर को जब मेसी हैं। लेकिन एक और भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर मेसी इंजर्ड हो भी जाते हैं, अवेलेबल नहीं है, तो डी मारिया जो कि ऑलरेडी लेफ्ट के ऊपर खेल रहे होते हैं, वो उस फ्री रोल के अंदर आएंगे रादर देन डिबाला, राइट? बिकॉज डी मारिया फॉर अर्जेंटीना इज एब्सोल्युटली मैजिक, राइट? तो ये सबसे बड़ी रीजन है कि डिबाला की, मतलब किसी भी प्लेयर, और किसी भी मैं प्लेयर के नाम लू ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर उनकी जगह बन जाएगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग 11 की बात कर रहा हूं, लेकिन मेसी के होते हुए डिबाला स्टार्टिंग 11 में नहीं आते, तो ये एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि भाई जब इस बंदे ने खेलना ही नहीं है, तो स्क्वाड में मैं उस प्लेयर को लेके जाऊं जिसकी स्टार्टिंग, अगर किसी की परफॉर्मेंस कम होती है तो वो उसकी जगह ले सके। तो ये सबसे बड़ी रीजन है डिबाला के यहाँ पे ड्रॉप होने की, एंड यू कांट ब्लेम स्क्लोनी, ऑब्वियसली ही इज द मेन मैन। आप ब्लेम कर भी नहीं सकते भाई, उसने फाइनलिज्मा जीत लिया, उसने कोपा अमेरिका जीत लिया, ऑब्वियसली 2021 डिफेंड करेंगे अब, और वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। तो ये रीजन है, मैंने कहा जल्दी से मैं आपको बता दूं डिबाला से रिलेटेड। अब थोड़ी सी स्टार्टिंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं कि मेरे ओपिनियन में क्या होनी चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। देखिए स्क्वाड बहुत अच्छा है और अर्जेंटीना जो है वो फेवरेट है। हम प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग 11 के ऊपर आ जाते हैं। मेरे हिसाब से एमी मार्टिनेज ऑब्वियसली द लेजेंड कीपर, वो तो स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ऑटोमेंटी और रोमेरो रहेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि लिसांड्रो मार्टिनेज यहाँ पे ऑप्शन है अर्जेंटीना के पास। देखिए इनके पास लेफ्ट के ऊपर एक्यूनिया और टेग्लिफिको में से दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट आई वुड गो फॉर एक्यूनिया, ठीक है? राइट साइड के ऊपर मोन्टियाल है, मोलिना है, बट मोस्ट लाइकली मोलिना ही राइट साइड के ऊपर राइट बैक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डिपॉल मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्जेंटीना, ठीक है? गिडो रोड्रिगेज भी यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए अब इशू यहाँ पे आता है इनका, डिपॉल को छोड़ के अब लो सेल्सो है, मैकलिस्टर है और एंजो है, ठीक है? प्लाशियोस भी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लो सेल्सो अगर आप देखें जब से वो वापस आए हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। वो पहले भी थे इंजरी होने से पहले, बट इन्होंने बीच में वर्ल्ड कप जीत लिया, और इंजरी होने के मतलब वापस आने के बाद अब जो रिसेंट गेम्स अगर उसमें भी देखें तो लो सेल्सो जो है वो रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। बट आई वुड स्टिल, मुझे ऐसा लगता है कि डायनामिज्म ज्यादा मिलता है जब डिपॉल, मैकलिस्टर और एंजो तीनों खेल रहे होते हैं। देखिए मैकलिस्टर और डिपॉल जो है वो वर्कहॉर्स हैं, टेक्निकली भी बहुत करेक्ट प्लेयर हैं, वो असिस्ट देने वाली भी एबिलिटी है, वो मैजिक एबिलिटी भी, आपको याद होगा डिपॉल का वो असिस्ट टुवर्ड्स डी मारिया इन कोपा अमेरिका 2021। फिर आपको मैकलिस्टर का मैजिक तो आप, मतलब आप कैसे भूल सकते हैं, और एंजो के पास वो टेक्निकल एबिलिटी है, वो क्रिएटिविटी है जो कि बहुत जरूरी है मिडफील्ड में। बट लो सेल्सो भी कहीं ना कहीं आपको फिर फिट करने पड़ेंगे, तो या तो मेरे हिसाब से या तो लो सेल्सो होंगे या मैकलिस्टर होंगे। आई थिंक डिपॉल और एंजो लाजमी खेलेंगे, राइट? फिर मेसी वही फ्री रोल के अंदर होंगे, आप उसको राइट विंगर नहीं कह सकते हैं, मोलिना वुड बी द वन जो कि ओवरलैप कर रहे होंगे, और नॉर्मली मेसी वो फ्री रोल के अंदर जो बारसा के लिए भी और जो इवन इंटर मियामी के लिए, इवन पीएसजी के लिए भी, और अब अर्जेंटीना के लिए बहुत सालों से खेल रहे हैं फ्री रोल के अंदर, वो रोम करेंगे। और मोलिना जैसे मैंने कहा वो राइट साइड के ऊपर विड्थ प्रोवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर दी मैजिक मैन डी मारिया होंगे। इतने वर्सटाइल प्लेयर हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत अच्छा खेल लेते हैं। अब फ्रंट लुटारो मार्टिनेज, देखिए आप ये नहीं कह सकते फॉर श्योर कि जूलियन अल्वारेज ही स्टार्ट करेंगे, दोनों ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं। लुटारो मार्टिनेज का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा था, बट भाई वर्ल्ड कप से पहले और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद, जैसे मैं कह रहा हूं कि उनकी फॉर्म इंटर मिलान के लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप गोल असिस्ट है उनके, टॉप स्कोरर हैं वो, कैप्टन है। तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली ये 11 हो सकती है और ये होनी भी चाहिए। देखिए एक और ऑप्शन है कि अर्जेंटीना फुल फ्लैज जो है, जैसे ब्राजील के अगेंस्ट अर्जेंटीना ने स्टार्टिंग 11 उतारी थी ना, वो उतार सकें जिसके अंदर लो सेल्सो और सारे मिडफील्डर फिट हों, जिसके अंदर रोमेरो, ऑटोमेंडी, लेफ्ट साइड के ऊपर ओक्यूनिया थे, राइट साइड के ऊपर मोलिना थे, और 4 मिडफील्ड सिस्टम था यहाँ पे एंजो फर्नांडिस, डिपॉल, लो सेल्सो और मैकलिस्टर चारों खेल रहे थे अब फ्रंट, लियो मेसी और जूलियन अल्वारेज या फिर लुटारो मार्टिनेज। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है प्रॉपर 4-4-2 का। बट इसमें इशू ये है कि आई वुड नेवर ड्रॉप डी मारिया, आई थिंक ही इज स्टिल गुड इनफ, आई थिंक ही इज द, मतलब वो जो क्लच प्लेयर है, तो मैं बिल्कुल भी डी मारिया को ड्रॉप नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से मेन क्वेश्चन यही रहेगा
कि लो सेल्सो और मैकलिस्टर या फिर लो सेल्सो, मैकलिस्टर और एंजो में से कौन से दो मिडफील्डर रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेन यही रहेगा, और स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर या तो क्या जूलियन अल्वारेज स्टार्ट करेंगे या फिर लुटारो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक दैट वुड बी द कॉल दैट सक्लोनी को लेनी पड़ेगी। बट भाई दिस 11 एंड दिस स्क्वाड इज डेफिनेटली गुड इनफ। हमने ऑलरेडी ब्राजील का स्क्वाड डिस्कस किया। मुझे ऐसा लगता है कि दिस टीम इज इन बेटर शेप टू विन कोपा अमेरिका। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि भाई अर्जेंटीना को इस स्क्वाड और इस लाइनअप के साथ, स्पेशली विद द गोट इन देयर टीम मेसी, कोपा अमेरिका 2024 लाजमी जीतना चाहिए। और मेरे हिसाब से लियो मेसी विल बी अगेन अ वेरी की प्लेयर एंड मे बी आई थिंक दी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। अपनी प्रेडिक्शन भी लाजमी दें, और कौन से बेस्ट प्लेयर होंगे अर्जेंटीना की तरफ से अगर कोपा अमेरिका जीती है अर्जेंटीना, तो आप अपना ओपिनियन लाजमी बताएं। अब थोड़ी सी बारसा की न्यूज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं यार। बुरी न्यूज चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब चावी की सिचुएशन तो वही है, वहीं अटकी हुई है। लपोटा अनश्योर हैं, फिर बीच में आपको पता है आई लपोटा हांसी फ्लिक और टुकल को जाते हैं, राफा यूस्ते चावी को चाहते हैं। ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या चाहता हूँ, डेको चाहते हैं उसको, थियागो मोटा को, और राफा मार्केस में से किसी एक को चाहते हैं। तो ये पहले न्यूज चल रही थी। देखिए सेम है, चावी आई थिंक इज स्टिल वेटिंग, और आई थिंक सेविया की गेम के बाद ही डिसीजन होगा, उससे पहले जो है वो डिसीजन नहीं होगा। तो दिस इज अ ड्रामा। इसके ऊपर मैं बहुत दफा अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे चुका हूँ। आई एम एक्चुअली नॉट एंजॉइंग दिस एट ऑल, बट अब क्या कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा मूव ऑन करते हैं थोड़ी सी न्यूज के ऊपर, और थोड़ी दो तीन बुरी न्यूज है वो भी मैं आपको दे दूं। अराहो, एस्टन विला इज इंटरेस्टेड इन अराहो। अराहो ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। बड़ी डाइसी सी सिचुएशन लग रही है अराहो को लेके। आई डोंट नो भाई क्यों नहीं वो एक्सटेंड कर रहे, क्या इश्यूज हैं, डिटेल्स नहीं आ रही। बट एस्टन विला इज इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। देखें, सिर्फ एस्टन विला नहीं, बायन भी इंटरेस्टेड, आपको पता है, और भी बहुत से क्लब। अगर राहो मार्केट के ऊपर जाते हैं तो बहुत से क्लब अवेलेबल। इट्स नॉट अबाउट आपको 100-120, भाई आई एम नॉट विलिंग टू सेल अराहो एट ऑल। आपको किसी भी कीमत के ऊपर अराहो को भाई आपने 2-3 साल में उसके ऊपर प्लेयर बनाया है, उसके ऊपर वर्किंग किया है, टाइम दिया है, और ही हैज बीन गुड फॉर बार्सिलोना ऑल्सो। भाई अगर आपने अराहो को भेज दिया, आपकी टीम में से रिकवरी पेस चली जाएगी। अराहो एंड कुंडे बहुत आर वेरी इंपॉर्टेंट। फुटबॉल में डिफेंडिंग के लिए रिकवरी पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फॉर मी इट्स अ स्ट्रेट नो, बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बुरी न्यूज ये है कि न्यू कैंप न्यू विल नॉट बी रेडी अंटिल दिसंबर। मोस्ट लाइकली मार्च तक डिले हो सकता है। 60% कैपेसिटी की पहले बात हो रही थी, तो अब न्यूज़ ये आ रही है कि नहीं, शायद मार्च तक अवेलेबल हो। मैंने कहा जल्दी से आपको ये न्यूज़ दे देता हूँ। भाई इसके अलावा दो और अब अच्छी हैं बुरी हैं, अब आप लोग ही डिसाइड करें। गीडो रोड्रिगस की तो चले अच्छी न्यूज़ है कि चावी स्टे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गीडो रोड्रिगस विल कम टू बार्सिलोना, बट देखें अच्छी है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक नया मैनेजर आता है उसको गीडो रोड्रिगस चाहिए ही नहीं है, तो आप खुद क्यों डिसीजन ले रहे हैं? डेको और लपोटा क्यों डिसीजन ले रहे हैं? कोई भी स्पोर्टिंग जो डायरेक्टर है या स्पोर्टिंग टीम है वो क्यों डिसीजन ले रही है मैनेजर के बगैर? और अगर चावी रुक रहे हैं और चावी ने यस कहा, तो तब तो चलने सेंस बनती है, वरना तो आपको ये स्टॉल के ऊपर चलना चाहिए। सर्जियो रोबर्टो, चावी रुक रहे हैं नहीं रुक रहे, ये न्यूज आई है कि सर्जियो रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल समझ लें हो चुका हुआ है। दिस आई अगेन डोंट एग्री। यही तो हरकतें हैं जिसकी वजह से आप जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। भाई मैनेजर या तो चावी से पूछें या चावी को कंफर्म करें, और फिर ये न्यूज आनी चाहिए। अगर अगर चावी कंफर्म नहीं है, तो गीडो रोड्रिगो, सर्जियो रोबर्टो अगले मैनेजर को चाहिए ही ना हो, ठीक है? तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आप खुद कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैनेजर की से होनी चाहिए, बिकॉज उसने फुटबॉल खिलानी है। तो मुझे सारी इंडिकेशन टू बी ऑनेस्ट यही लग रही है कि इवेंचुअली भाई लपोटा के पास मुझे नहीं लगता कि कोई इस फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई ऑप्शन है कि चावी के अलावा कोई और ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, अनलेस और अनटिल कोई बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाए। बट आई थिंक मोस्ट लाइकली चावी विल स्टे। सो गाइस, मोर और लेस ये न्यूज़ है। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग और अर्जेंटीना से रिलेटेड भी इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस